मेरा बैग। भैया कार की चाबी दे दीजिए, मुझे दोस्त की बर्थडे पार्टी में जाना है। संभाल के जाना। ये लो। और कुछ पैसे भी। अरे दीजिए ना। अरे, अरे रुक तो सही। बिल्कुल नहीं बदला, अभी बच्चा है ये, न जाने कब बड़ा होगा। ये भैया आपसे हमेशा ऐसे ही पैसे लेते हैं? हाँ, वैसे भी कभी कभी लेता ही है। उस दिन भी तो ऐसे ही आपके जेब से पैसे छीने थे ना? तो क्या प्रॉब्लम है, अब छोटा भाई है, मुझसे ही पैसे लेगा। वैसे भी माँ बाबा के जाने के बाद अब मेरी जिम्मेदारी बनती है ना उसके प्रति। वो सब तो ठीक है, पर आपको नहीं लगता कि अब भैया बड़े हो चुके, उन्हें अपना खर्चा खुद चलाना चाहिए? वैसे भी ना एक दिन आपका ये लाड प्यार ना उन्हें बुजदिल बना देगा, और हमेशा ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता। और आप खुद सोचिए ना कि आप उनकी अय्याशी पे जितने पैसे खर्च करते हैं, अगर आप वो सेव कर लेंगे तो वो हमारे फ्यूचर में काम आएगा। और आप समझते क्यों नहीं है कि उनको कुछ काम धाम करना चाहिए? और कितने दिन तक हम पर भार बनकर मुफ्त की रोटियां तोड़ेंगे? बस बहुत हुआ शिवानी, कम से कम ये सब कुछ बोलने से पहले एक बार सोच तो लिया होता। मेरा छोटा भाई हो, मेरे सर पर कोई भार नहीं है। अब एक लफ्ज भी नहीं सुनूंगा अपने भाई के खिलाफ, तो ध्यान से बोलना। हाँ हाँ, मैं कब से चुप ही तो हूँ, और मैं बोलूं तो आफत आ जाती है। मैं ना आपको नहीं समझा सकती कुछ भी, क्योंकि आप ना बहुत ज्यादा भोले हैं। मैं भोला हूं? अगर तुम्हारी जैसी सोच नहीं रखता मैं, तो मैं भोला हूं। एक बात कान खोलकर सुन लो, तुम्हें मेरे और मेरे भाई के बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। उसका इस घर पर, मेरे पैसों पर उतना ही हक है जितना कि तुम्हारा। वो इन पैसों का जो मर्जी वो करे, वो चाहे कमाए या आवारागर्दी करे, उसके लिए तुम्हें सोचने की कोई जरूरत नहीं है। उसका अभी बड़ा भाई जिंदा है। वैसे भी ये बातें तुम्हारी समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि ना तुम्हारी सोच बहुत छोटी है, जो सिर्फ अपने और अपने परिवार के बारे में ही सोचती है। आदित्य, कल को हमारे भी बच्चे होंगे, उनका भी अपना कोई फ्यूचर होगा, आपको उनकी कोई फिक्र नहीं है? वाह, मैंने सुना था कि औरत घर की लक्ष्मी होती है, जो घर को एक साथ जोड़कर उसे स्वर्ग बना देती है, लेकिन नहीं, मैं गलत था। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था। लेकिन तुम याद रखना, तुम्हें मेरे और मेरे भाई के लिए इतना सोचने की और खुद को इतनी तकलीफ देने की कोई जरूरत नहीं है, समझी तुम? रघु, भैया ये कार की चाबी रख लीजिए, वो दोस्त हमारे लेने आ गए हैं तो, और ये पैसे भी, इतने से काम चल रहा है। देख रघु, तुझे अपनी भाभी की बातों का बुरा मानने की जरूरत नहीं है। वो तो बस ऐसे अरे इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है भैया? माँ होती तो वो भी ऐसा करती। अब माँ के जाने के बाद भाभी तो हैं जो माँ जैसी हैं, और वो तो हमारे भविष्य के बारे में सोच रही थी, तो इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? भैया, मैंने आपको गलत समझा। मुझे नहीं समझ आ रहा कि मैं आपसे कैसे माफी मांगू। माफी भाभी मांग सकती है, लेकिन माँ नहीं। और आप तो मेरी माँ जैसी हैं।